हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ इसीलिए गाइड किया है क्योंकि जो भी एनर्जीज आपके आसपास हैं, जो आपके आसपास एक्ट कर रही हैं, आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और लाइफ के डिसीजंस आप अकॉर्डिंगली ले सकें। ये जो मैं रीडिंग लेकर आया हूँ आपके लिए, ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है जिसमें हम जानेंगे कि आपके पास आसपास जो भी हिडन एनर्जीज हैं, कौन आपके अगेंस्ट सीक्रेटली प्लान कर रहा है, क्या एनर्जी शिफ्ट्स हैं, वो सब कुछ जानेंगे। और ये रीडिंग एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और इस रीडिंग से आप और आपके लाइफ इवेंट्स जितना रेजोनेट करते हैं उतना ही एक्सेप्ट करिएगा, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं महाकाल, महादेव, माँ आदिशक्ति, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके और आपके परिवारजनों के लाइफ में खूब सारी खुशी रहे, सुख समृद्धि, मान मर्तबा लेकर आए। जो भी आप लोग अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उस सब चीज़ों में आपको हमेशा सक्सेस मिले, यही मेरी प्रार्थना है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन से, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तो वो स्वतः ही गॉड की ब्लेसिंग से दूर हो जाए, ये प्रार्थना के रूप में मैं आप तक यूनिवर्स द्वारा भेजना चाहूँगा। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है, जो आपने रिस्पांस दिया है, उसके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी आपका प्यार और सपोर्ट है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आए। और चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ये क्विक रीडिंग रहने वाली जिसमें हम जानेंगे कि कौन सी एनर्जी शिफ्ट्स हैं जो आपके लाइफ में हैं, कौन सी ऐसी हिडन एनर्जीज हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और जिसके बारे में हमने एक्शन अभी तक नहीं लिया है। ऐसी एनर्जीज हैं या नहीं है उसके बारे में पता हम करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स के हमारे लिए क्या एडिशनल मैसेजेस हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या गाइडेंस है, वो जानेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करेंगे। तो डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं कि यूनिवर्स का हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या हिडन एनर्जीज उनके आसपास चल रही हैं। हमें रैंडम कार्ड से ज़रूर बताएं कि हमारे व्यूवर्स को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या पॉइंट्स है, क्या गाइडेंस है। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, हे भोलेनाथ, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स एंड यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। 7 ऑफ एयर। सेकंड कार्ड ऑफ द डे निकालेंगे जो कि होने वाला है 4 ऑफ फायर। नाइस कार्ड। चलिए थर्ड कार्ड देखते हैं, यूनिवर्स हमें कौन सा थर्ड कार्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं जिसके थ्रू हमें एक कंटिन्यूशन में मैसेज मिल सके। चलिए फोर्थ कार्ड यहाँ से पुल करेंगे रैंडमली और जो होने वाला है लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड आया है। और एक फोर्थ और कंक्लूसिव कार्ड यहाँ पे पुल करेंगे जिससे हमें एक ओवरऑल मैसेज मिल सके। तो फोर्थ कार्ड जो आ रहा है वो है द ड्रीमर। नाइस, बढ़िया कार्ड्स आए हैं दोस्तों, बहुत ही डीप और वाइब्रेंट एनर्जी यहाँ पे सामने निकल के आई है। चलिए एक एक कार्ड्स का इंडिविजुअल मीनिंग पहले जानेंगे, फिर एक कलेक्टिव मीनिंग निकालेंगे कि यूनिवर्स हमें किस तरीके से यहाँ पे गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स का हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, वो यहाँ पे इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी जो सामने आ रही है वो कोई बहुत ही स्ट्रेट या सीधी सादी एनर्जी नहीं शो कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हिडन प्लानिंग, धोखा, सीक्रेट में आपके अगेंस्ट प्लान करना और इसके एवज में, इसके रिस्पॉन्स में जो डिवाइन
जस्टिस कर रहा है, उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस रीडिंग से निकल के आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सामने कुछ और थे और पीछे से कुछ और खेल खेल रहे थे, लेकिन अब वही खेल पलटने वाला है। चलिए एक एक कार्ड से शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है वो है 7 ऑफ एयर। सबसे पहले यहाँ जो एनर्जी आती है वो है चालाकी और छुपी हुई प्लानिंग की, छुपी हुई प्लॉटिंग की। आपके जो ऑपोजिशन है, जो विरोधी हैं, उन्होंने बहुत साइलेंटली काम किया है। उन्होंने सामने से कभी कुछ किया ही नहीं, लेकिन पीछे से पूरी ज़ोर शोर से प्लानिंग, मैनिपुलेशन करना, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना और अपने अपने पैतरे आजमाना, स्ट्रैटेजी चलना आपके साथ, ये पूरा बैक पीछे से चलता रहा उनका। ये लोग स्मार्ट बनकर आपको कंफ्यूज करना चाहते थे, आपको अपने रास्ते से भटकाना चाहते थे। आधा सच बता के आपके बारे में फालतू की बातें एक दूसरे के साथ डिस्कस करके, फैला के, और अपने जो छुपी हुई चालें हैं उनको चल के ये सब कुछ, ये सारा उनका स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। ये सारी जो स्टेप्स हैं ये अपना के वो चाहते थे कि वो आपको आपके रास्ते से भटका देंगे, आपको पीछे ढकेल देंगे, लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अब ट्विस्ट जो आ रहा है, जो चेंज, जो सामने जो रिस्पॉन्स आया है वो ये है। 7 ऑफ एयर का कार्ड ये कह रहा है कि उनकी प्लानिंग जो है फ्लॉड है, उसमें ही कमी थी। प्लानिंग चाहे जितनी कर ली, लेकिन फिर भी कमी छोड़ ही दी। मतलब वो ये सोच रहे थे वो पूरी तरह सही नहीं था। जो भी उनके अंदर सोच विचार चल रहे थे आपके प्रति, वो पूरी तरह से सही था ही नहीं, ये उन्होंने रियलाइज़ किया है। आसान शब्दों में बोलो तो उन्होंने गेम खेला, लेकिन रूल समझे बिना ही खेल लिया। खुद को पता ही नहीं था कि करना क्या, और करने निकल गए थे वो जो आपके अगेंस्ट थे। ये कोई भी हो सकते हैं आपके जो अगेंस्ट खड़े हों, आपके लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ वो टॉक्सिसिटी फैलाने की कोशिश कर रहे हों, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हों। आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं जो आपको अपना कॉम्पिटिशन मानते हैं, नाते रिश्तेदार हो सकते हैं जो हर वक्त आपका बस विरोध करते रहते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये सभी लोग आसपास हो सकते हैं। आपको उनसे पर्टिकुलर इंट्यूशन भी आती होगी कि ये इस तरीके के लोग हैं, तो आप उसको बेटर जज कर सकते हैं अपने तरफ से। उसका फैसला आप खुद ले सकते हैं कि वो कौन लोग हैं आपके लाइफ में। और उनके जो प्लान्स थे वो खुद ही जो है क्रम्बल कर गए हैं। इस समय उन्होंने जो अपना प्लान का इमारत खड़ा किया था वो धाराशायी होकर नीचे गिर रहा है। जो चीज़ उन्होंने छुपाई थी वही धीरे धीरे अब ऊपर सबके सामने आ रही है। तो ये एनर्जी ये पर्टिकुलर कार्ड शो कर रहा है। नाउ सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो है वो है 4 ऑफ फायर। ये यहाँ पे एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है। जहाँ आपके विरोधियों ने केओस क्रिएट करने की कोशिश की थी, अशांति फैलाने की कोशिश की थी, वहीं आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। रिवर्स चल रहा है सब कुछ। यूनिवर्स आपको एक तरीके से और प्रेरित कर रहा है कि और ज़्यादा स्टेबल बनना है, तुमको और फोकस करना है अपने ऊपर, और बुद्धि से चलना है आगे, ना कि उनके कंट्रोल में आके उनको रिस्पॉन्स देने के चक्कर में अपने लाइफ को इम्पैक्ट करना है या नीचे गिराना है। ये कार्ड ये साफ कहता है कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, आपका बेस बहुत ही मजबूत है, आपके मन बुद्धि का जो बेस बना हुआ है, और कोई उसे हिला नहीं सकता। आपके जो विरोधी हैं वो ये सोच रहे थे कि वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे, आपको परेशान कर देंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि आप और ज़्यादा ग्राउंडेड होते जा रहे हैं, और ज़्यादा आप स्टेबल होते जा रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। अंदर से उनकी जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये कह रही है कि हमने इतना कुछ किया फिर भी ये इंसान क्यों नहीं टूट रहा। और यही उनके सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। इतनी कोशिश की लेकिन खुद के मुंह पे जूता पड़ गया आपके एनिमीज़ के। आपने ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाई कि नेगेटिव तमाचे की तरह उनके मुंह पे वापस लगा है। तो यही ये पर्टिकुलर जो कार्ड ये शो कर रहा है कि आपकी जो शांति है, आपकी जो शांति और समृद्धि है, वही उनके लिए हार बन चुकी है। इसी के साथ थर्ड कार्ड जो हम देख रहे हैं वो है लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड। अब ये भी एक बहुत पावरफुल शिफ्ट आपके लाइफ में शो कर रहा है। ये कार्ड बेसिकली जो है वो टावर मोमेंट है। मतलब अचानक गिरना दिखाता है, या किसी तरीके की सडन खबर, कोई शॉक लगा हो आपको, या रियलिटी चेक मिलाने की कोशिश, वो सारी चीज़ें ये पर्टिकुलर कार्ड शो कर रहा है। आपके जो विरोधी हैं
वो उनके उनके लिए ये कार्ड पर्टिकुलर जो है ये वार्निंग के रूप में है, लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड। जो इल्यूजन, जो झूठ की दुनिया उन्होंने आपके आसपास क्रिएट किया था, अब वो पूरी तरह से टूटने वाला है या टूट रहा है, इन प्रोसेस भी हो सकता है। उनकी जो फेक इमेज है, जो आपके दुश्मनों की, आपके एनिमीज़ की, आपके विरोधियों की जो फेक इमेज बना रखी है, उनकी जो छुपी हुई जो प्लानिंग है, हिडन प्लानिंग है, वो सब एक्सपोज होने वाला है या इन प्रोसेस एक्सपोज हो रहा है। तो आसान शब्दों में ये कहेंगे कि आप उनके जीवन में ऐसा अब ट्विस्ट आएगा जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इसी को कहते कर्मा, और ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कर्मा है। उनके लिए ये पेनफुल होगा, लेकिन ये ज़रूरी भी है ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। और फोर्थ कार्ड ऑफ द डे जो है ये है द ड्रीमर का कार्ड। ये फाइनल कार्ड जो हमें कंक्लूसिव मैसेज दे रहा है यूनिवर्स का। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया हुआ है। और यूनिवर्स इस कार्ड के द्वारा ये कहना चाह रहा है कि अब आप एक नई जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग नए सफ़र पे निकल रहे हैं अपने लाइफ के, और जो आपको रोकने के चक्कर में रहे थे, जो उसकी कोशिश में लग रहे थे, जो एनर्जी आपको नीचे खींच रही थी, वो अब पीछे छूट रही है। आपके सामने नए रास्ते खुल रहे हैं जहाँ पे आज़ादी है, बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, शांति है, पीस है। तो ये एनर्जी ये शो कर रहा है। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है यहाँ पे, जिसको पूरा करते ही ये कार्ड की एनर्जी ये सार्थक हो जाएगी आपके लिए। और ये है अपने डर को पीछे छोड़ना। ये अपने डर को, अपने पास्ट को आपको पीछे छोड़ना होगा, उससे अपने आप को डिटैच करके रहना होगा। जो भी पास्ट में हुआ उस पर बिंदी लगा के रहना होगा, फुल स्टॉप लगाना होगा। तभी आप माइंड एंड सोल से पूरी तरह से आगे बढ़ पाएंगे, तभी पूरी तरह फोकस आप कर पाएंगे। द ड्रीमर कार्ड यही कहता है कि आपके सामने, आपके लाइफ में जो प्रोसेस चल रहा है, जो आपके लाइफ के सामने जो इवेंट चल रहे हैं, आप ट्रस्ट करो। उस समय भी अपने आप को ट्रस्ट करो। आप जिस भी देवी देवता, जो भी एंसेस्टर्स के आशीर्वाद में आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप पूजते हैं, उनके आशीर्वाद में आप मानिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि ये सब आपके भले के लिए हो रहा है, और इसी में आपको रास्ता भी मिलेगा निकलने का, और अपने रास्ते पे आप आगे बढ़ते जाएंगे। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस जरूर रखिए अपने अंदर। जब आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले लोग ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। यही ये कार्ड शो कर रहा है। और एक फाइनल एनर्जी जो निकल के आ रही है वो ये है कि जो पीठ पीछे वार करने वाले लोग थे आपके लाइफ में, या हैं अभी आपके लाइफ में, अब उनके लिए काल आ रहा है। उनको अपने इस, जो इतना ज़्यादा उनके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है, इतना ज़्यादा ईगो अहंकार है, उससे अब उनको मरना पड़ेगा। या मरने का ये मतलब नहीं है कि उनको कोई फिजिकली मौत का सामना करना पड़ रहा है, या मरने का ये मतलब है कि उनको अपना ये जो ईगो है, ये जो नेगेटिविटी की फैलाने की जो आदत है, और ये जो नेगेटिव कंपटीशन, ना कि हेल्दी कंपटीशन, नेगेटिव कंपटीशन करने की जो आदत है, इन सारी चीज़ों से उनको अपने आप को अब दूर करना होगा। उनका भी समय आ चुका है, उनको भी रियलाइज करना होगा। अब पूरी एनर्जी को अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि आपको जो हिट कर रहे थे, अब उनका टाइम आ गया है। उनका टाइम आ गया मतलब क्या टाइम आ गया है? कर्मा का टाइम आ गया, कर्मा मिलने का टाइम आ गया है। यही ये कार्ड शो, यही ये ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है। आपके जो विरोधी, उनकी प्लानिंग फेल हो रही है, उनका सच बाहर आ रहा है, उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है। आपने शायद कुछ भी डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन यूनिवर्स ने ये सब कुछ देखा है। आपने भले ही कुछ ना किया हो, कोई स्टेप ना लिया उनके अगेंस्ट, उनको रोकने की कोशिश की ना हो, लेकिन यूनिवर्स हर चीज़ का हिसाब किताब बराबर रखता है। कोई ये सोचे कि अब गलत करके बच जाएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स हर एक चीज़, आज नहीं 10 साल बाद, लेकिन मिलना ज़रूर है रिटर्न में। जो जितना लेट में मिलेगा उतना सूद समेत वापस मिलेगा, ये भी तय होता है यूनिवर्स में। तो इसलिए इन फर्स्ट प्लेस कभी गलत करने की कोशिश ही मत करो। अपने आप सेफ रहोगे, पॉजिटिव वाइब्स फैलाओ, उसका 100 गुना रिटर्न में आएगा। वो चीज़ लो ना यूनिवर्स में, नेगेटिविटी क्यों फैलानी है बेकार में। तो यही ये ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है, वो ये है कि अब जस्टिस स्लो नहीं चल रहा है, अब जस्टिस डायरेक्ट है। और सबसे पावरफुल बात यह है कि आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब जो गिरेंगे वो वही लोग होंगे जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी। यूनिवर्स इस बात का पूरा ध्यान रखेगा। और
कहते हैं ना दोस्तों कि सच्चाई को कभी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अपनी लड़ाई जीत लेता है, चाहे अकेले ही क्यों ना खड़ा हो तब भी जीत लेगा। कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिल ही जाएगा, लोगों का मन अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर आज नहीं चेंज हुआ है तो कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन चेंज ज़रूर होगा। तो ये है ओवरऑल मैसेज जो हमारे सामने निकल के आया है यूनिवर्स का, और इसी कारण से आया है ताकि आप तक ये बातें जो हैं वो पहुंच सकें, ये वाइब्रेशंस आप तक पहुंच सके कि आपको लाइफ में कैसे डिसीजन लेने हैं। तो इसलिए मैं हमेशा की तरह जैसे बोलता हूँ, यहाँ भी बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप को ट्रस्ट करें, अपने इंट्यूशन में हमेशा ट्रस्ट करते रहें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आसपास की जो एनर्जी है वो क्या कह रही है आपसे, वो ज़रूर मुझे बताएं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड यूनिवर्स, टेक केयर।